नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की मदद और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। पढ़ाई का खर्च भी दिया जाएगा। देश में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उनकी पढ़ाई का खर्च भी इसी फंड से उठाया जाएगा। 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा उनकी उम्र 23 साल होने पर भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि कोरोना के कारण माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद दी जाएगी। इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसका प्रीमियम पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिए तो उसमें राहत दी जाएगी। इस लोन का ब्याज भी इसी फंड से दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 12 करोड़ छात्रों के खाते में ट्रांसफर होगा पैसा, जाने किसको मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मिड डे मील योजना के तहत 1 से 8वीं कक्षा के छात्रों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। दोपहर भोजन योजना के तहत छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा मुहैया कराने का फैसला किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को विशेष राहत उपाय के तौर पर यह सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी प्राप्त स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया कराएगी। इस निर्णय से कोविड महामारी के दौरान बच्चों को जरूरी पोषण उपलब्ध कराने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम नए कोरोना केस। 24 घंटे में 3563 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर धीरे धीरे सुस्त पड़ती जा रही है। देश के ज्यादातर राज्यों में नए कोरोना मामलों में कमी आई है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर मौत की संख्या में उतार चढ़ाव अब भी जारी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,71,000 नए केस सामने आए हैं, जो लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम है। वहीं वर्ल्डोमीटर के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में 1,71,726 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3500 से अधिक कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हालांकि लगातार मामलों की तुलना में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है। वहीं अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,77,19,431 पर पहुंच गई है। देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,51,70,952 पर पहुंच गई है। देश में कोरोना से मरने वालों का अब कुल आंकड़ा 3,22,384 पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। 12वीं के एग्जाम को लेकर लिया गया निर्णय। महामारी की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड 10th एग्जाम 2021 आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। योगी सरकार ने कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई अन्य राज्यों के बोर्डों ने 11वीं तक के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगले कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है, क्योंकि देश में अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 29,94,312 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। और यूपी बोर्ड क्लास 12th एग्जाम जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित किए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जून से गूगल और यूट्यूब में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। 1 जून 2021 से काफी कुछ बदलने जा रहा है। टेक्नोलॉजी जगत में ऐसे कई बदलाव और अपडेट आने वाले हैं जो आपको भी प्रभावित करेंगे। ऐसे में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि 1 जून से क्या क्या बदलाव हो रहा है, जिससे आपकी जिंदगी पर भी असर पड़ सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। 1 जून के बाद अनलिमिटेड फोटोज अपलोड नहीं कर पाएंगे। 15 GB का स्पेस गूगल की ओर से हर जीमेल यूजर्स को मिलेगा। इसमें आपके ईमेल्स और फोटोज शामिल होंगे। अगर आप इससे ज्यादा स्पेस इस्तेमाल करते हैं तो आपको गूगल वन से इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। गूगल वन का सबसे कम का सब्सक्रिप्शन 100 GB स्टोरेज स्पेस के लिए है। आपको इसके लिए हर महीने 130 रुपये और सालाना 1300 रुपया देना होगा। वही यूट्यूब से कमाई करने वालों को देना होगा टैक्स। अगर आप यूट्यूब से कमाई करते हैं तो आपको 1 जून के बाद इसके लिए आपको यूट्यूब को टैक्स देना होगा। लोग आजकल यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर काफी पैसा कमा रहे हैं। ऐसे में अब यूट्यूब से होने वाली कमाई पर आपको टैक्स देना होगा। हालांकि आपको सिर्फ उन्हीं व्यूज के टैक्स देने होंगे जो अमेरिका, यूएस से मिलते हैं। यह पॉलिसी 1 जून 2021 से शुरू हो जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टेस्टिंग का नया तरीका, नमक के पानी से करने होंगे गरारे, सिर्फ 3 घंटे में आ जाएगी जांच की रिपोर्ट। महामारी कोविड-19 का प्रकोप शुरू होने के बाद से ही भारत अपने यहां इसकी जांच की बुनियादी ढांचे और क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों ने इसी कड़ी में एक और रिकॉर्ड कायम किया है। इसके तहत जिसमें कोविड-19 के नमूनों के टेस्ट के लिए नमक के पानी से गरारे RT-PCR विधि ढूंढ ली गई है। नमक के पानी से गरारे की इस विधि से कई प्रकार के लाभ एक साथ मिलते हैं। यह विधि सरल, तेज, लागत प्रभावी, रोगी के अनुकूल और आरामदायक है और इससे परिणाम भी जल्दी मिलते हैं। न्यूनतम बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को देखते हुए यह विधि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के किसी भी कोने में बैठकर ले दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से परामर्श। जाने क्या है हेल्पलाइन नंबर। देश के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप दिल्ली के एम्स व सफदरजंग के डॉक्टरों से कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस व तीसरी लहर में बच्चों का कैसे बचाव करें इस बारे में परामर्श ले सकते हैं। देश के गांवों तक कोरोना संक्रमण का सही व समय पर इलाज पहुंचाने, ब्लैक फंगस व तीसरी लहर को मात देने के लिए दिल्ली सफदरजंग के डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी एकजुट होकर आ गए हैं। अपनी इस पहल में उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर डैश जारी किया है जिसका नंबर है 7827476983 जारी किया है, जिससे निःशुल्क परामर्श की सुविधा दी जा रही है। कोरोना रोगी कभी भी हो व कभी भी हेल्पलाइन नंबर पर अपने रिपोर्ट की कॉपी PDF रूप में व्हाट्सएप करें। उनकी समस्या के जवाब में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह व परामर्श उन्हें दिया जाएगा।